अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आबिदा और आप देख रहे हैं आबिदा किचन सीक्रेट्स और यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का बिरयानी, जो कि बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ेदार है। आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत खुश होंगे। तो आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, उनको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 किलो चिकन ले लिया, उसको धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लिया है, आपके सामने है। उसके बाद सिरका है, दो दो टेबल स्पून हमने इसमें शामिल करना है। और इधर गरम मसाला 1 चम्मच ले लिया है, 1 चम्मच नमक ले लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च ले लिया है, 1.5 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, और फूड कलर ले लिया 1/2 टी स्पून। और एक चम्मच हमने ले लिया है, 1 टेबल स्पून चाट मसाला भी ले सकते हैं, चिकन टिक्का मसाला भी ले सकते हैं। मैंने चिकन टिक्का मसाला लिया क्योंकि अवेलेबल था, तो इसकी अल्टरनेशन आप वो दूसरा भी डाल सकते हैं, चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और अगर ना भी डालें तो बिरयानी एसेंस भी डाल लें तो फिर भी अच्छा ही टेस्ट आएगा। और इसके बाद ये 2 चम्मच ऑयल के ले लिए मैंने, इसको मैरिनेशन में शामिल करना है। और चूँकि ये थोड़ी सी लेंथी है चिकन टिक्का मसाला की रेसिपी, तो इसलिए सबसे पहले मैं इसको मैरिनेट करके रख लेती हूँ, और फिर दूसरे स्टेप आहिस्ता आहिस्ता शुरू करते हैं। चिकन के अंदर मसालों को शामिल करते हैं। चिकन टिक्का मसाला शामिल कर लिया, सबसे पहले गरम मसाला शामिल कर लिया मैंने, और नमक शामिल कर लिया, मिर्चें शामिल कर लेते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेते हैं, और ये फूड कलर शामिल कर दिया इसमें। और फिर इसके साथ ये 2 चम्मच सिरका मैंने लिया हुआ है, इसको इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। थोड़ा कम लग रहा है इसलिए थोड़ा सा और डाल लेते हैं, बस 2 चम्मच डालें। और इसके साथ ये 2 टेबल स्पून जो घी लिया हुआ है, इसको ऑयल या घी कुछ भी ले सकते हैं, इसमें शामिल करके इसको 20 मिनट के लिए हमने मैरिनेट कर लेना। और इसके साथ फिर हम दूसरे मसाला जात तैयार करते हैं। अच्छी तरह से इसको इसके ऊपर लगा लेना है। पूरे 20 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करना है, और फिर इसको हम बाद में कुक करेंगे और दूसरे मसाले भी रेडी कर लेंगे इसके साथ। बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी रेसिपी। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो हमेशा आप इसी को फिर फॉलो करेंगे। और जो इंग्रेडिएंट्स जितने जितने बताएं प्लीज़ उतने ही आप फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी उतनी ज़्यादा अच्छी बनेगी। अगर थोड़ी सी चीज़ें कम ज़्यादा हो जाएंगी तो नमक मिर्चें तो कम कर सकते हैं, लेकिन चीज़ों को स्किप नहीं करना। इंग्रेडिएंट्स सारे वही होने चाहिए, उनकी मिकदार कम ज़्यादा हो सकती है अपने टेस्ट के मुताबिक। देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है। इसको हमने 20 मिनट के लिए रख देना है। और चलिए अब दूसरी चीज़ें देखते हैं। व्यूअर्स, जैसा आप देख सकते हैं कि इसको मैंने 20 मिनट के लिए मैरिनेट कर लिया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलिए अब इसको कुक करते हैं। व्यूअर्स, ये मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें डाल देते हैं कढ़ाई में, और फिर हम इसको 10-15 मिनट के लिए कुक करना है इसी के ऑयल में जो इसमें डाला हुआ था 2 चम्मच, उसी में इसको कुक करना है। और दरमियानी आंच रखनी है, ज़्यादा कम भी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं करनी कि जिससे चिकन ही जल जाए। हल्की आंच पर रखेंगे, चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा और पक जाएगा। दरमियानी आंच, बिल्कुल हल्की आंच नहीं रखनी। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि चिकन टिक्का हमारा अच्छी तरह से रेडी हो गया है। अब इसको कोयले का दम देते हैं। व्यूअर्स, कोयले का दम देने के लिए मैंने कोयला अंदर रख दिया है इसके, और अब इसके ऊपर 1 चम्मच घी या ऑयल का डाल लेते हैं, और फ़ौरन से फिर इसको ढक। व्यूअर्स, चिकन हमारा रेडी हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, और अब ये कोयला भी बाहर निकाल देते हैं। और अब दूसरी तरफ मैंने चावल बॉईल करने के लिए पानी रख दिया है। दम देने के बाद इसकी लुक देखें कितनी अच्छी हो गई है।
और अब दूसरी तरफ मैंने पानी रख दिया है क्योंकि चावल ज़्यादा हैं, तो उनको पहले बॉईल कर लेते हैं और फिर बाद में दूसरा प्रोसेस बाद में स्टार्ट करते हैं। ज़ीरा और बादियान का एक फूल डालकर इनको बॉईल कर लिया है। ये 2 को नहीं रहते तक चावल ने देखे कितना अकेला अकेला हो गया है। तो इसी तरह आपने भी करना है। इसको करने के बाद ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने ले लिए मसाला तैयार करने के लिए। तो और 3-4 मैंने टमाटर ले लिए, 3 बड़े साइज़ के, आप 4 भी ले सकते हैं छोटे वाले हों तो इनको मैंने यहाँ काट के रख लिया है। और लाल मिर्च 1 टेबलस्पून है और 1.5 टेबलस्पून नमक है और 1.5 टेबलस्पून है सूखा धनिया दरदर मडर सा उसको पीस लिया है मैंने। और गरम मसाला है 1 चम्मच। और चलिए अब अपनी अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये 1.5 कप ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है पतीले में। चावल थोड़े ज़्यादा है इसलिए खुले बर्तन में डालने से उनका ज़रा अकेला अकेला दाना अच्छी तरह से हो जाता है। अब इसके बाद इसमें प्याज शामिल करती हूँ। प्याज मैंने शामिल कर दी है। अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको कुक करना है। ये प्याज अभी ऊपर रखे हैं, इसको 5-10 मिनट लगेंगे। फिर उसके बाद दूसरी इंग्रेडिएंट्स को शामिल करते हैं। व्यूअर्स, प्याज आपके सामने ब्लैकिश ब्राउन हो गया है, थोड़ा थोड़ा इसको डार्क ब्राउन कर लिया मैंने। अब इसके अंदर टमाटरों को शामिल करते हैं। टमाटरों को शामिल करने के बाद ये सारे मसाले, गरम मसाला, सूखा धनिया, नमक और लाल मिर्च इनको शामिल कर देते हैं। और इसको 10 मिनट के लिए भून लेते हैं। प्याज जब अच्छी तरह से गल जाते हैं तो फिर इसमें दही को शामिल करना है। प्याज के अंदर जो टमाटर डाले हैं वो जब अच्छी तरह से गल जाएंगे तो फिर इसमें दही शामिल करते हैं। फिर बस टमाटर गल गए थे और इसके अंदर मैंने दही शामिल कर दिया है। अब दही को थोड़ा सा पका लेते हैं और फिर इसके अंदर वो जो हमने टिक्का बोटी तैयार की हुई है, चिकन टिक्का बोटी, उसको शामिल करते हैं। थोड़ा सा बस 10 मिनट के लिए ये जो है दही जो है वो थोड़ा सा घी छोड़ दे, फिर इसमें शामिल करते हैं। दही डालने के बाद बस थोड़ा सा भूनना है चाहिए, क्योंकि दही की वजह से तो मसाला तैयार हुआ है जो बिरयानी में जज्ब होना है। तो उसको थोड़ा खड़ा खड़ा सा भून लिया और अब उसके अंदर इस चिकन को शामिल करते हैं जो पहले से हमने तैयार करके रखा हुआ है। चिकन टिक्का बोटी तैयार करके रखी हुई थी उसको शामिल कर दिया मैंने। अब इसको 2 मिनट के लिए भूनते हैं और फिर चावलों की लेयर और इसकी लेयर बनाते हैं। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि अच्छी तरह से कुक हो गया था चिकन, और ये आधा इसलिए मैंने निकाल लिया है क्योंकि लेयर बना सकें। चावल डालने के बाद फिर उसकी लेयर बनाएंगे। तो चलिए अब चावलों को डालते हैं इसके ऊपर। सबसे नीचे चिकन की तह और उसके ऊपर एक चावलों की तह लगा लेते हैं। प्लेट की मदद से इसलिए लगा रही हूँ कि उससे फैलाव अच्छी तरह से हो जाता है चावलों का। खुले बर्तन में इसलिए बनाए हैं कि चावल ज़्यादा थे तो फिर ज़रा खिले खिले रहेंगे। एक तह चावलों की लगा दी है, अब इसके ऊपर चिकन डाल। एक तह चावलों की लगा दी है, अब इसके ऊपर मैं चिकन डालती हूँ। ये आधा चिकन इसके ऊपर डाल दिया है और अब चावलों की लेयर लगाते हैं। फिर
बल्कि थोड़ा सा पुदीना और हरी मिर्चें दरमियान में डालनी। और ये नींबू एक कटा हुआ था ये डाल दिया। अब इसके बाद चावल डाल। चावल अच्छी तरह से मैंने फैला दिए। चावल फैला दिए, इसके ऊपर बाकी ये जो चिकन रह गया था अब इसको डाल देते हैं। इसके ऊपर एक तय फिर इसकी पुदीने और नींबू और हरी मिर्चों की लगा देते हैं। पहले 5 मिनट के लिए हमने चूल्हा कुछ तेज़ करना है। जो ही इसकी भाप बननी शुरू हो जाएगी, इसके अंदर स्टीम शुरू हो जाएगी, तो फिर हम इसको बंद कर देंगे। अभी ज़रदा रंग डालना है, ज़रा मैं उसको भी देखती हूँ। व्यूअर्स, ज़रदा रंग रह गया था, अब उसको मैं शामिल कर देती हूँ। और इसको 2-3 जगह पे थोड़ा थोड़ा डाल दिया मैंने। अब चूल्हे की आंच मैंने तेज़ कर दिया और इसको 20 मिनट के लिए, व्यूअर्स 20 मिनट का दम लगाने के बाद अब मैं चावलों का ढक्कन खोल रही हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लुक आ रही है इनकी। अब इनको डिश आउट करते हैं। इसका कलर है और कितना दाना दाना इसका अलहदा हो गया है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लुक आई है। अब इनको डिश आउट करते हैं। कितने अच्छे कलर हैं, सारे मिक्स हो गए हैं। चलिए अब इसको डिश में निकाल लेते हैं। तो थोड़ी सी इसके ऊपर गार्निश कर लेते हैं। नींबू डाल दिए थोड़े से मैंने, और थोड़ा सा हरी मिर्चें डाल दी, थोड़ा सा ये पुदीना इसके ऊपर छिड़क दिया है, हल्का हल्का सा कट करके। बहुत मज़े का लगता है। 2-3 हरी मिर्चें डाल दी हैं। बहुत अच्छी लुक आई है, बहुत अच्छा टेस्ट भी होगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। व्यूअर्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आइंदा आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और फिर आइंदा नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।